आज की चर्चा। आज एक बहुत ही खास विषय को लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। हर मई महीने की 15 तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और आज के समय में परिवार का क्या महत्व है, इस पर हम बात करेंगे। परिवार में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे और परिवार से जुड़ी जो समस्याएं आजकल हमें आए दिन देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ साईवानी शंकर शंभू जी जुड़ चुकी है, जो एक साइकोलॉजिस्ट है और बच्चों और साथ ही बच्चों के माता पिता के साथ वो बहुत काम करती है। तो साईवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुमी जी। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना जी। क्योंकि परिवार ही हमारे जीवन का नींव है। बिल्कुल। हम जन्म लेते हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं और बड़े होने तक माता पिता के सानिध्य में हम रहते हैं। तो माता पिता के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और परिवार की बात करते हैं तो सिर्फ हम माता पिता तक सीमित नहीं हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी आते हैं जिनसे हमें बातें जानने को मिलती है, संस्कारों के बारे में, हमारे जीवन शैली के बारे में। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का क्या महत्व है। परिवार, फैमिली, ये शब्द शायद उनका महत्व सभी को नहीं आएगा, मतलब उनका जो गहराइयाँ हैं, क्योंकि परिवार से ही हम अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो माता पिता के बहुत ही सानिध्य के साथ फिर आगे आगे चलकर उनके ही परवरिश से लेकर जब बड़े हो जाएंगे तो अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो फैमिली दिवस है मनाया गया, लेकिन हम 15 मई को भी ये मनाएंगे। तो ऐसे परिवार, there are 6 types of families, 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज है। 6 तरह की कैटेगरीज में से बांटा गया है। सबसे पहला है न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ पर माता पिता और बच्चा या बच्चे, जो अभी के समय में काफी कॉमन है। पहले के जमाने में एक्सटेंडेड फैमिलीज होते थे, ये सेकंड टाइप। एक्सटेंडेड मतलब हमारे यहाँ दादा दादी भी है, चाचा चाची, जॉइंट फैमिली। हाँ। देन वी हैव सिंगल पेरेंट फैमिली, जैसे एक का शायद देहांत हुआ, एक ट्रेजेडी हुई या सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स, सो सिंगल पेरेंट। फिर आता है चाइल्ड लेस फैमिली, तो अबेंडन चिल्ड्रन, तब ये गवर्नमेंट आता है, CDU, ये सब। या दोनों माता पिता, कुछ कारण हो सकते हैं, उनका एक ट्रेजेडी हुआ, उनका देहांत हो गया, सो उनके माता पिता नहीं। फिर आता है स्टेप फैमिली, जो बच्चे को गोद लिया गया, अडॉप्टेड, सो इट्स स्टेप फैमिली। ओ एक पेरेंट ने फिर से शादी किया तो ये एक स्टेप फैमिली बन गया। फिर अंतिम आता है ग्रैंड पेरेंट फैमिली, जिनका बड़े बुजुर्ग है, नाना नानी या दादा दादी है, तो वो भी अपने नाती पोते को संभालते हैं, क्योंकि जिनके अपने माता पिता नहीं हैं। जी। तो और ये भी अलग कारण हो सकते हैं, शायद माता पिता है लेकिन बच्चे को संभाल नहीं सकते, या फिर कहीं बाहर काम करते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, या उनका देहांत हो गया, ये सब। सो ये 6 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। इसमें आदर्श वाला कौन सा है, द आइडियल फैमिली? अगर इन सभी 6 पर हम नजर दौड़ाएं तो नंबर 2 पर हमारी नजर जाती है एक्सटेंडेड फैमिली कहे या जॉइंट फैमिली कहे, जो अभी के समय में भी है, लेकिन उतनी नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, हमारी जीवन शैली बदल गई है। बच्चे अपना घर चाहते हैं शादी के बाद, या फिर विदेश चले जाते हैं अपने करियर के बारे में सोचकर। तो ऐसे में जो है धीरे धीरे एक्सटेंडेड फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और ये कब होता है, जब जैसे आपने कहा ये जीवन का ही भाग दौड़ बदल गया, इट्स अ रश वर्ल्ड। फिर ऐसा भी सुनने को आया कि माता पिता, बड़े बुजुर्ग, ग्रैंड पेरेंट्स, जब बच्चे का ये विवाह हो गया तो वो स्वयं बोलते हैं, आप अपना गृहस्थी अब बसाए अपने आप आ जा सकते हैं, लेकिन वी वांट सम पीस ऑफ माइंड अब। तो ये भी होता है। इट्स गुड, मतलब
कई के अलग अलग पहलू होते हैं, सो इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स। जैसे पहले के ज़माने में जब माता पिता के साथ दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब जुड़े हुए हैं, तो बच्चे का संस्कार अलग होता है। यस। अब न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो रहा है, सब काम पर जा रहे हैं। जब बच्चे पाठशाला से लौटकर घर आते हैं तो वो अकेले अकेले पता नहीं क्या करते हैं। शायद अपना होमवर्क खत्म करेंगे या दोस्तों के साथ खेलने जाएंगे। कोई गाइडेंस नहीं है, निगरानी नहीं है, देखने वाला नहीं हाँ है। तो शायद वो कहते हैं पड़ोस के, लेकिन पड़ोस भी अपना बच्चा भी संभालेगा ना। सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब जो ज़माना आ रहा है, हम अपने बच्चों, क्योंकि वही आगे की पीढ़ी ले जाएंगे ना आगे आगे, तो उनकी परवरिश और उनके संस्कार हम कैसे जारी रखेंगे। पहले के ज़माने में तो नहीं हो सकता, बिकॉज पहले के ज़माने में इतना काम था, लेकिन परिवार को बहुत महत्व देते थे। नाउ देते हैं, लेकिन एक बदलाव सा आ गया है। कौन से बदलाव, अभी हम एन्यूमरेट बाद में बात करेंगे। सो वी हैव ऑल दैट। फिर आता है जो सिंगल पेरेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे और पेरेंट आते हैं हमारे यहाँ फॉर काउंसलिंग, क्योंकि कुछ कारणों के वजह से उनका सेपरेशन हो गया, ठीक है। लेकिन जब सेपरेशन होता है तो ऐसा नहीं कि हम दुश्मन बन गए, क्योंकि प्यार से ही हम जुड़े थे। अब कोई कारण हो गया कि हम अलग हो गए। तो जब बच्चे आ गए तब वी हैव टू थिंक, बहुत सोचना पड़ता है सेपरेशन होने से पहले, क्योंकि असर सीधा बच्चे पर आएगा। क्योंकि बच्चे से पूछते हैं, बच्चे कहेंगे फैमिली मीन्स मामा पापा एंड मी, और मी एंड माई सिस्टर ब्रदर। ये एक स्ट्रक्चर है सेम। जब एक का निकल गया, शायद माता शायद पिता, तो उनका पूरा ये संसार टूट जाता है, बिखर जाता है। जैसे एक ग्लास को स्मैश किया तो उनका ये संसार अब फिर से जुड़ने वाला तो नहीं, लेकिन उनकी परवरिश ठीक तरह से कैसे हो तो एक पार्टनरशिप बनता है। इट्स ओके टू स्टार्ट लाइफ अगेन, ये होता है, इज गुड। लेकिन बच्चे का यू हैव टू कीप अ फ्रेंड काइंड ऑफ मतलब मित्रों के साथ की तरह, ताकि बच्चे का ये स्कूल हुआ, ये परीक्षा होने वाला है, ये छुट्टियां हैं, ये बीमार पड़ गई, चेक द होमवर्क। तो एक पार्टनरशिप जैसा, क्योंकि अपना अहम को साइड में रखते हुए बच्चों को ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जी, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य है ना, आने वाले कल का भविष्य है। तो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान रखती है। और परिवार की बात करें तो माता पिता, बड़े बुजुर्ग आते ही हैं, लेकिन बच्चे जो है मुख्य, मतलब कि एक सेंटर पॉइंट होता है ना। क्योंकि हर कोई जब परिवार के बारे में सोचता है तो बच्चे भी उसमें शामिल होते हैं। और अभी के समय में जिस तरह से परिवारों में जो है जो माहौल बन रहा है, हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त है। बच्चे को समय तो दे रहे हैं, लेकिन कभी कभार उस समय को हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी पूरा करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमें अभी के समाज में देखने को मिल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी ही शिक्षा में किसी चीज़ की कमी है, या फिर हमारी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ गई है कि हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो एज ए साइकोलॉजिस्ट इसे आप कैसे देखती है? जब माता पिता बहुत व्यस्त है, ये जाहिर सी बात है कि बच्चे वो अटेंशन पाना जानते हैं। जब फ़ोन पर है या कोई अतिथि आ गया घर पर, या एक सामाजिक इवेंट पर है, तभी ये बच्चा माँ के पास जाएगा या पिता के पास जाएगा, हमें कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? ये जानबूझकर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पर ये अटेंशन नहीं मिल रहा, हमको इग्नोर करता जा रहा है। और ये बहुत ही कम उम्र से ही शुरू होता है। मतलब शायद 10 महीने का एक शिशु या 1-2 साल के बच्चे रोने पड़ते हैं, मामा को ढूंढते हैं, ऐसा। तो जब आपने कहा कि पेरेंट्स मटेरियलिस्टिक से उनका ये समय पूरा करते हैं, तो क्या होता है,
माता पिता प्रोवाइडर्स बन जाते हैं और बच्चे कंज्यूमर्स। जैसे हम एक शॉप में जाते हैं, हम कुछ कंज्यूम करने के लिए कुछ खरीदते हैं, तो उसी प्रकार इट्स अ साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर रिसर्चर्स ने देखा गया ये बदलाव देखा कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ देंगे या समय देंगे तो बच्चे भी एक रोबोटिक तरह का जीवन बिताना शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे को फिर ये एक ये हो जाता है ना कि मैं ऐसे करूँगा तो मुझे इसके बदले में वो मिलेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि बहुत से माता पिता हम देखते हैं, ऐसी चीज़ें हमारे भी नज़र में आती है, देखने को सुनने को, कि ऐसे करोगे ना तो तब जाकर तुमको ये मिलेगा, या वैसे करोगे तो जाकर, या फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है, उसे पता है कि वो मांगेगा, वो रोएगा, वो जिद करेगा तो माता पिता को देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जब माता पिता आ जाते हैं तो कभी कभार उन्हें मजबूरी में चीज़ों को करना पड़ता है, और फिर समाज की नज़र में एक एम्बैरेसमेंट होता है, तो चलो दे देते हैं ताकि लोग हमको ना देखें, है ना। तो ये बहुत कठिन होता है माता पिता के लिए, क्योंकि अचानक से इट कैन बी अ बिजनेस काइंड ऑफ मीटिंग इवेंट, तो बच्चे भी अलाउड है। तो ये उनके संस्कारों में पड़ता है कि संस्कार की नींव से शुरू होता है, कैसे हम व्यवहार करते। जैसे यहाँ हम एक स्टूडियो में है, एक शिष्टाचार होता है, हम एक मॉल में जाएंगे तो अलग होगा, है ना, परिवार में अलग होगा, लेकिन द फाउंडेशन जो नींव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो माता पिता ही देते हैं। तो ज़्यादातर यदि मटेरियलिस्टिक ना दें और समय दें, इट कैन बी, जैसे वी कॉल इट क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब 1 घंटा 2 घंटे ज़रूरी नहीं, शायद 10 मिनट भी हो, लेकिन क्वालिटी। कोई लैपटॉप, फ़ोन, टैबलेट नहीं, बच्चे का भी नहीं, आपका भी नहीं, है ना। आप पूरी तरह से बच्चे के साथ है, पूछेंगे, बात करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, या उनका किताब, पुस्तक, कॉपी बुक देखेंगे, उनकी शिक्षा। तो द 10 मिनट्स ये याद रखेगा बच्चे को। और आपने कहा कि रूल्स जैसे सब पर लागू होते हैं, ये नहीं कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि आप ये नहीं करो तो पेरेंट्स करें। जैसे कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि इस समय आप फ़ोन, टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल ना करें, वहीं पर पेरेंट्स कर रहे तो इट्स नॉट फेयर, क्योंकि बच्चा देख रहा है आपको ना। क्योंकि अगर आप उस पर एक नियम लागू कर रहे हैं कि ये सही नहीं है या ये ठीक नहीं है, तो वही नियम आप पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है जो आप बोलते हैं उससे ज़्यादा बच्चा देख कर सीखता है, क्योंकि बच्चा सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है ना। और जो आप करेंगे वो ही बच्चे वो वही लेकर जाएगा। सो इसी कारण ये परिवार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और परिवार बच्चे से ही शुरू नहीं होता, जब किसी का विवाह होता है तब से शुरू होता है, जब किसी प्यार होता है तब भी से शुरू होता है ना। क्योंकि व्यक्ति से हमने ये प्रेम कर लिया तो उनके भी माता पिता या परिवार है, फिर दोनों की तरफ से। सो उस समय से ही ये माइंडसेट ब्रॉडन्स, मतलब बड़ा हो जाता है कि हाँ, यदि एक परिवार शुरू करेंगे, गृहस्थी में जाएंगे, तो कैसा व्हाट इज़ द प्लान, जैसे फैमिली प्लानिंग करते हैं ना, तो ये बहुत ही आवश्यक है। चलिए, अगला सवाल हमारा आपसे ये होगा कि अगर हम बच्चों के मानसिक विकास की बात करें या बच्चे के किसी भी जो है डेवलपमेंट की बात करें, चाहे लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को ले ले, तो परिवार कितना बड़ा रोल प्ले करता है? हाँ, बिल्कुल। सो दोनों पहलू होते हैं, इट्स अ मिक्स ब्लेसिंग्स। जैसे कि कुछ आ गया स्कूल में, पाठशाला में, तो माता पिता को ये गौर रखना है, ध्यान रखना है कि बच्चे में बदलाव क्या क्या आता है बहुत कम उम्र से ही। यदि वो नेचुरली एनर्जेटिक है, वो कूद कर हंस कर कुछ बात करेगा, अचानक से सहमा सहमा सा बन गया, शांत में है, अपने कमरे में बैठा है, सो इट्स ऑलरेडी विजिबल, है ना। तो उससे पूछना चाहिए कि क्या हुआ, कुछ ठीक नहीं है। यदि वो नहीं बोलेगा तो मित्रों के साथ या अध्यापक, ये these are the 3 main components for a child। जो पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके अध्यापक, उसके बाद मित्र, फिर परिवार, मतलब एवरीवन है, दादा। तो जब एक बच्चा एक कठिनाई से गुजर रहा है तो इमोशनल सपोर्ट एंड फैमिली सपोर्ट, कुछ ना कुछ हो जाता है। इट कैन बी द चाइल्ड इज टू बी ब्लेम्ड, उनकी गलती है, लेकिन पहले से यदि हम डांटेंगे ना तो और भी दूर चलाता जाएगा। वो
खोलेगा नहीं, अपनी मन की बात बोलेगा तो ये कठिन हो जाएगा। तो जस्ट लिसन, आप अपना समय दें, उनको सुने आराम से, उनको शांत करें, सूदिंग कि हम आपके साथ हैं। जो आपने किया शायद वो उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आप ठीक है। भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, फिर बाद में अच्छा आपने किया, क्यों किया, क्या हुआ था, किसी ने मजबूर किया, स्थिति के अनुसार, क्योंकि ये भी हो सकता है ना, स्थिति के आधार पर हम कुछ ना कुछ ये गलती कर बैठे, इंटेंशनली शायद नहीं, है ना। तो जब ये आता है, अच्छा ये क्या कर सकते थे यदि ये ना करें, और ये ही संस्कार है, क्योंकि पहले हम गलती करते हैं, वापस से दोहराएंगे तो ये गलती नहीं होगा, क्योंकि हम जानबूझकर करते हैं। तो इसीलिए जब बच्चे अपने मन की बात कहेंगे तो माता पिता ये सेपरेट करें, जो आपने किया वो गलत है, लेकिन आप अच्छे बच्चे हैं, फिर से आप नहीं दोहराएंगे, ये आप हमसे आश्वासन दें। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों पर ही लागू नहीं होती है। आई बिलीव ये सारी चीज़ें हर एक रिश्ते में आती, क्योंकि परिवार की बात करते तो उसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं आगे, भाई बहन बोले, पति पत्नी बोले, या अन्य रिश्ते हो गए। मतलब कि कोई सामने वाला अगर गलती कर रहा है और वो आपके पास आ रहा है अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, तो हम उसे जज ना करें, इन अदर वर्ड्स ना, या फिर अपना जो है कंक्लूजन ना निकाले, पहले तो सुने, समझने की कोशिश करें। और बहुत से लोग इसलिए भी परिवार में एक दूसरे से शेयर करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उससे लगेगा कि आज मैंने अपनी परेशानी बोली, कल को हर बात पर मुझे उस पर ताना दिया जाएगा ना। ये एक काफ़ी कॉमन चीज़ हो जाती है। तो फिर ऐसे में चलते फिर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति को लगता है कि मैं बोलने जाऊंगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा, तो इसलिए वो बोलता भी नहीं है, और समय के साथ वो दूरियां बढ़ते जाती हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन पर आप आ गए, ये सेकंड है। सो पहले इमोशनल सपोर्ट, फिर आता है हेल्दी कम्युनिकेशन। हेल्दी मतलब जहाँ पर एक रिस्पेक्टफुल और ओपन वार्तालाप, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जहाँ से मतलब एक वार्तालाप में, जैसे अब हम कर रहे हैं, वी आर कीपिंग आवर पॉइंट्स, है ना, हम अपने पहलू दे रहे हैं, ये होता है फैमिलीज में। जब बच्चे भी परिवार के साथ वार्तालाप करते हैं तो इस तरह का भी ये होता है कि बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू हम सुने, फिर हम अपना भी दें, उनका ये नीचे ना दिखाने की कोशिश करें। आपने जो कहा सही है, लेकिन हमारा भी ये सुने। फिर आता है जो एक डिस्कशन, जैसे कुछ गलत हुआ तो उस पर डिस्कस हो गया, कहते हैं ना बहुत प्रॉब्लम्स आ गए घर पर, बहुत ही ये आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स। तो दो चीज़ होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एंड डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि कौन सही है, जैसे हम और आप आर्ग्यू कर रहे हैं तो हम सही है, ये हम पूरी तरह से लड़ेंगे और कहेंगे कि नहीं हम सही, हालांकि हम गलत ही है, लेकिन वी आर नॉट थिंकिंग रैशनली। ये है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट से बेहतर है डिस्कशन। डिस्कशन क्या है कि क्या सही है, जो चीज़ हम कह रहे हैं ना कि व्यक्ति, ईगो को हम साइड में रखते हुए हम कह रहे हैं ये वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा है, ना कि जो आपने कहा। सो दिस इज व्हाट इज राइट रादर देन हु इज राइट। तो आर्ग्यू ना करते हुए हम डिस्कस करें। अब यदि बच्चे छोटे हैं, अनहेल्दी कम्युनिकेशन भी होता है, सो बच्चों के सामने ज़्यादा आर्ग्यू डिस्कस ना करें, क्योंकि ये असर उनकर पर जाता है, और वो जानते नहीं किस विषय पर ये हो रहा है। वो सोचेंगे अरे हमारे कारण पापा और मामा लड़ रहे हैं। पहली चीज़ ये आता है, और ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, इट्स इंस्टिंक्टिव। और कहीं ना कहीं माता पिता में जो छोटी मोटी अनबन होती है उसका भी एक गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। बिल्कुल, है ना। परिवार में जो है एक डिसबैलेंस आ जाता है, एक अशांति सी फैल जाती है, और बच्चे के मन में डर होता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर वो लोग आपस में बहस करेंगे। इसी कारण वो अपने मित्रों की ओर जाते हैं या अलग लोग की ओर जाते हैं। शायद वो अच्छे लोग हो लेकिन बुरे संगत का भी शिकार बन सकते हैं। इसी कारण माता पिता को ध्यान रखना है। वी कैन हैव अ डिस्कशन विद द फैमिली, माता पिता कपल, तो बच्चे को कुछ चीज़ों में व्यस्त रखें और अलग कमरे में जाए, सॉल्व करें, फिर वापस आए। परिवार की बात करें तो आजकल हमारे परिवारों पर एक
काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी बाहरी जो है दखल अंदाजी कहे, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से ही, हालात कभी कभार हमारे ऐसे हो जाते हैं जो इन्फ्लुएंस का काम करते हैं ना। तो किस तरह के जनरल इन्फ्लुएंसेस आजकल हमें हमारे फैमिली में या आपसी रिश्तों में नज़र आते हैं? परिवार का ये भूमिका है बच्चों को और आगे की पीढ़ी को बढ़ाना। दैट्स द मेन एग्जैक्टली गोल ऑफ अ फैमिली, है ना। तो परिवार जब शुरू होता है, हर किसी का एक पर्सनालिटी, कैरेक्टर, अपने पसंद की चीज़ें, प्रेफरेंसेस, ये सब होता है। तो ये पास डाउन होता है बच्चों पर। एटीट्यूड, बिहेवियर, अपना ये बर्ताव, कैसे हम कोप करते हैं स्ट्रेटजीज से, कोपिंग, डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ स्थिति आ गया, परेशानी है तो हम उससे कैसे फेस करते हैं, तो ये जाता है। तो टू अवॉइड, मतलब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी है और निगेटिव भी है, दोनों। क्योंकि एक मनुष्य परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट सिर्फ परमात्मा होता है, हम फिर भी इंसान है। सो हमारे में भी कमियां हैं, गुण है, अवगुण भी है। लेकिन ज़्यादा यदि हम जानते हैं हम बहुत क्रोध करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, तो एक एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम का शुरू करें, उनका फॉलोअप करें। या कुछ चीज़ें हो सकते हैं जैसे जो हमको ट्रिगर करते हैं एंगर, क्रोध करने पर, तो उससे थोड़ा हम अवॉइड मतलब करें, वर्क ऑन आवरसेल्व्स। पर बात यह आती है जब हम कहते हैं कि हमारे बीच अंदर कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति खुद एक्सेप्ट नहीं करता है ना जी। कि अगर किसी को कहा जाए कि एक थेरेपी ले लो या एक सेशन ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति किसी मेंटली डिसऑर्डर से जूझ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें अपने आप को समझने में ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन आज भी इस बात पर एक टैबू है ना, लोग अपने आप में इन सभी कमियों को है ये मानते नहीं है, या फिर एक बच्चे में अगर कुछ ठीक नहीं है तो पेरेंट्स उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यस, दैट्स सो ट्रू। ये एक बहुत चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में, कि कहीं ना कहीं अगर हमारे बच्चे में या हमारे पार्टनर में किसी चीज़ की कमी है और आपस में बात करके, कम्युनिकेट करके या कोई एक्सटर्नल हेल्प लेकर अगर उसे हम सुधार सकते हैं, तो ये हमारे रिश्ते के लिए इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बिल्कुल, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट और एक ट्रॉमा बन जाता है। जैसे आपने कहा, कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि वो ऐसे हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि वो स्वयं ये बदलाव ऑब्जर्व नहीं किया, कई किसी और ने देखा और कहा। तो ये ईगो पर चोट आता है। तो तभी इट कैन बी ऑन आवरसेल्व्स और इट कैन बी फॉर द चाइल्ड। डिसिप्लिन का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। इसे हम संस्कार कहे, डिसिप्लिन कहे, दोनों ही समान ही हैं। और जब एक व्यक्ति के लाइफ में संस्कार, डिसिप्लिन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि संस्कार से ही डिसिप्लिन आता है। जैसे महानुभाव हमारे माइथोलॉजीज में श्री राम जी, कृष्ण जी, जो भी ईसाई जी, तो ये सब एक स्पिरिचुअल और संस्कार मिले तब जाके उनका जीवन इतने अनुशासन पूर्वक हुआ। और डिसिप्लिन और गर्व के साथ, हम भी गर्व के साथ कह सकते हैं। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर जो कमियां माता पिता दे नहीं पा रहे हैं, वो कमियां पूर्ण कर रहे हैं एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे दादी दादा, चाचा चाची। फिर आता है, हम बात कर रहे थे, जहाँ कैसे प्रभाव आता है परिवार और बच्चों पर। एक जैसे आपने कहा, एक्सेप्ट नहीं करते, है ना, स्वीकार नहीं करते। ऐसा ही एक छात्र, ओके, उन्होंने रूलर को लायक तोड़ दिया था। तो टीचर से जाके कहा, टीचर ने कहा ठीक है आप ये मत करो, एक करेक्शन। फिर बाद में जो पेंटल्स है ना, पेंटल्स बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है ये ध्यान से सीखना चाहिए बच्चों को। तो क्या किया उस शिशु नहीं, बच्चा, उन्होंने ये सारा जो टिप्स ऐसे करते करते तोड़ दिया। तो अंदर चला गया, मतलब यू कैन नॉट यूज, इट्स फॉल्टी। तो अदर फ्रेंड्स ने टीचर से कहा, टीचर कह रहे हैं एक किया कोई बात नहीं, सारे बाकी ठीक है। तो बच्चे ने कहा नहीं, हम बोल रहे थे उनको ये मत करो, हमारे सामने उन्होंने सबका बिगाड़ दिया एक एक करके। सो द टीचर देन सेड इट्स बैड। फिर अगले कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मित्र का ये आँख ही
निकालने की प्रयास की, यू नो. सो द लेवल ऑफ Aggression कह सकते हैं ना? ill behavior, misbehavior is escalating from breaking a Pencil ruler, तोड़ने से, हाँ. पेंटल को खराब करना और एक बच्चे का ये आंख ऐसा निकालना. तो बाद में अध्यापक ने माता पिता से बात की, तो माँ आई, माता से ये सब कहा, फिर बच्चे भी आ गए, ये दिखाया, तो एक मतलब थोड़ा ये शोर हुआ. chaos हो गया. हाँ. तो माता जी ने, मतलब यदि हम माता होते, आई मीन आई एम नॉट मैरिड, लेकिन जो माता पिता सुन रहे हैं, शायद आप क्या करते? आप पूछते, अच्छा ये किया, एक मिनट बच्चे से पूछेंगे क्यों किया, ऐसा क्या हुआ, यू नो. माता इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, माई सन इज नॉट लाइक दैट. घर में वो ऐसा नहीं, वो कभी नहीं कर सकता, ये हो नहीं सकता. डिनायल. तो कौन सा उदाहरण, व्हाट डिड द चाइल्ड लर्न? हम कुछ भी करते हैं, हमारी माँ हमारे साथ देगी, फिर बाद में जब ये एस्केलेट होगा, पता नहीं, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, क्राइम्स, यू नो, थेफ्ट, तो ये भी, तो उसका असर माता पिता को ध्यान देना चाहिए और बड़े को भी सुनना चाहिए. आजकल एक और चीज़ हमें बहुत देखने को मिलती है परिवारों में कि जैसे कि हम अगर आम एक कपल की बात करें या परिवार के अन्य बड़े सदस्यों की बात करें, वो घर नहीं लौटना चाहते हैं ना. हाँ. मतलब कि ऐसा लगता है कि घर पर आएंगे तो अनबन शुरू हो जाएगी, या डिफरेंसेस ना प्लेजेंट नहीं है घर लौट. मतलब कि एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन, इसके काफ़ी फैक्टर्स है. तो इससे हम किस तरह से मतलब कि टैकल कर सकते हैं? ये कारण नहीं होना चाहिए कि हम घर ही वापस ना लौटे. हमारे मन नहीं है कि कब काम खत्म होगा तो कब हम घर जाएंगे ना? क्योंकि घर हमारे लिए एक सेफ स्पेस है. घर जाना, घर पर रहना. पर कुछ लोग होते हैं जो घर पर जाने नहीं, एक बार निकले तो घर जाने को नहीं देखते, क्योंकि परिवार से भागते हैं. जो खुशहाल हैप्पी फैमिली सेफ प्लेस इतना अनप्लेजेंट कैसे हो गया कि अब लोग अपने ही घर में वापस जाना नहीं पसंद कर, मन नहीं है. लेकिन दूसरों के घर में जाना शायद पसंद है, ये भी है, यू नो. दे चूज अदर डायरेक्शंस. तो या फिर कोई अलग, जैसे कि कहीं बाहर समय बिताए दोस्तों के साथ, देर से लौटे, जब सब सो गए होंगे, तो शायद घर में प्रॉब्लम नहीं है, घर के लोगों में कुछ है, क्योंकि उससे वापस आमना सामना करना पड़ेगा, या विचारों का मतभेद. बिल्कुल. क्या बात करेंगे, सुनसान है, सन्नाटा है, पता नहीं कैसा है. सो पहले आइडेंटिफाई करें कि परेशानी क्या है. एग्जैक्टली. बात करें. एक व्यक्ति जो पहले से ही ऑफिस पहुंच जाता है, बाद में देर से लौटता है, लास्ट पर्सन टू गो बैक, और जब गाड़ी चलाता है, जहां जहां ट्रैफिक हो वो उसमें घुस जाता है, यानी कि ज्यादा देर से घर लौटे. मतलब आई फाइंड इट. या एक व्यक्ति काम के बाद बस गाड़ी चलाता है ऑन द मोटरवे, ये मॉरिशस में है, घर जाने को नहीं, मन नहीं है. तो हम सोचे तो ऐसे पैसा है फ्यूल के लिए. ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं तो आप उन्हें किस तरह की सलाह देते हैं? तो पहले पूछना है कि परेशानी क्या है, ऐसी क्या अनप्लेजेंट चीज़ है घर पर कि आप जाना ही नहीं चाहते. उनको आइडेंटिफाई करें. आइडेंटिफाई करने के बाद शायद एक चीज़ हो, ये एक स्थिति हो, या एक व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये भी होता है. ऑल काइंड्स ऑफ परेशानी, प्रॉब्लम्स होती हैं. तो जब ये व्यक्ति से हम पूछेंगे, तब जाके एक एक करके, यदि एक व्यक्ति है तो उससे अच्छा संबंध नहीं हो पा रहा है. इट कैन बी इन द कपल, इट कैन बी ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे माता जी ने कहा, इट कैन बी चाचा चाची या कजिन, पता नहीं, या पड़ोसी भी जो बहुत परेशान करते हैं. तो उसके आधार पर उनसे उनका ये सलाह कैसे दे, हाउ टू हेल्प देम. पहले व्यक्ति से बात करें, यदि कुछ हो नहीं तो व्यक्ति आ जाए फॉर काउंसलिंग, थेरेपी. तो दोनों को फिर सुलझाएंगे. सुलझने के बाद तब प्लेजेंट माहौल बन जाता है. यदि कुछ चीज़ है तो उसका भी समाधान होता है. यदि पड़ोसी है, देन वी कैन गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि पड़ोसी का लेवल, मतलब पड़ोसी को नहीं बोल सकते ना आप थेरेपी पर जाए, ये सही नहीं रहेगा. लेकिन वी कैन गो टू हायर पीपल. जो पड़ोसी शायद हम उनके माता पिता को जानते हैं, अलग पड़ोसी का साथ मिले, कोई झगड़ा नहीं, नो लड़ाई, लेकिन आप भी अच्छे से रहे, आपस में बातचीत करके अगर हम सुलझा सकते हैं मसले को. हाँ, ये फिर आता है जो मन की स्थिति ही. घर पर सब ठीक है, शायद
अपने में ही कुछ प्रॉब्लम है कि हम घर नहीं जाना चाहिए, ये भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि शायद वो प्रॉब्लम्स होते नहीं है, Exactly. लेकिन हम मन में सोच रहे हैं, है जी, ना? शायद वो व्यक्ति बनाया। बुरा नहीं है, हाँ। लेकिन हम सोच रहे हैं। Yes. या फिर ऐसा लगता है कि वो हमें गलत समझ रहा है, लेकिन वो हमें गलत नहीं समझ रहा समझ है। रहे। तो कभी कभार हम अपने आप में ही उलझ जाते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे रिश्ते खराब होने के एक फैक्टर हो सकता है। बहुत बड़ा, क्योंकि हम अपने ही मन में जो भी बनाया Exactly. हम बिगड़ एक वहम रहे में हैं, जीते हैं। वहम में जीते, इल्यूजन। तो फिर आता है उनको ये ध्यान पर आना चाहिए कि हमने ही ये क्रिएट किया। फिर यदि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस व्यक्ति से ये दूर करें। यदि ये स्वयं से ना हो, सो ब्रिंग द पर्सन साथ में। इट्स कॉल्ड फैमिली थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग। तब जाके ये दूर होता है, क्योंकि यदि आप घर वापस नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? भटकना बहुत ही सरल है। इट्स इजी टू डिस्ट्रैक्ट एंड गो कहीं ना अवे। कहीं आप भाग रहे हैं ना अपनी भाग रहे। समस्याओं से, Face उसे करें। सुलझाने का की कोशिश नहीं कर नहीं रहे हैं। करते। और कब तक भागोगे? बिल्कुल, आखिर में तो आपको जाना वही है। एग्जैक्टली। तो ये डर शायद कि कैसे करें, चैलेंजेस का सामना कैसे करें, उनका सुलझाव हम कहाँ पा सकते हैं। अभी यदि बार बार कुछ परेशानी आएंगे, जैसे आपने कहा, तो टोकेंगे, ताना मारेंगे, तो अपने आप में ही वो अंदर बंद करके रखेंगे सारी चीजें। देन जब एक दिन आएगा, वो एक्सप्लोजन की तरह होता है। एक्सप्लोजन मतलब जो एक स्प्राइट या कोक का बॉटल लेंगे ना, उनको शेक करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर अचानक से खोलेंगे तो पूरा ये फैल जाए। होता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जब मन में चीज़ों को दबा कर रखते हैं, फिर जब उसे Bottling निकालते up. हैं, एग्जैक्टली, तब वो इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं, तब फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता मुश्किल है। तो स्वयं भी एक मानसिक इलनेस पर पड़ जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल होगा, डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी, फिर बाद में पता नहीं सुसाइडल थॉट्स, और अंतिम में ये कदम भी उठाते हैं। तो इसीलिए परिवार, और इट्स नॉट वन पर्सन टू बी ब्लेम्ड। हर समय एक ही व्यक्ति को हम दोष देंगे, ये सही नहीं है। दोनों हाथ की आवश्यकता होती है ताली बजाने में। तो किसी ना किसी को एक समझौता करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, है ना, ताकि यदि बच्चे हैं या कपल में ही ये खुशहाली जिंदगी बिता सकते हैं। चलिए, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, और ये टॉपिक अपने आप में इतना ये है कि शायद और 1-2 एपिसोड हम करेंगे, तभी भी शायद इस पर जो है बातें खत्म नहीं होंगी। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जाने से पहले, कोई संदेश? क्योंकि 15 तारीख को हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने वाले हैं। पिछले रविवार को विश्व भर में मदर्स डे मनाया गया। मॉरिशस में तो मई महीने के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अब तो माता पिता, भाई बहन, बच्चे सभी परिवार का हिस्सा है। तो कोई मैसेज, कोई संदेश आप जितने दर्शक हमें देख रहे हैं, जितने श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनको देना चाहेंगे? आज से लेकर शायद बहुत सालों बाद, है ना, 1000 शायद, ओके, हम और आप नहीं रहेंगे तो एक दिन एक म्यूजियम में जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा था कि परिवार ऐसा होता है जैसे एक्सटिंक्ट ना हो, यू नो, कि म्यूजियम में जाए, क्योंकि नाउ वी कैन फाइंड लेडीज पेरेंट बन रहे हैं, जेंटलमैन पेरेंट बन रहे हैं, सेम जेंडर के लोग, यस, सेम जेंडर, किसी का प्रेफरेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन ये the ideal is father, mother and child, जब तब जाके। तो इसलिए हमारा एक प्रोजेक्ट है और एक प्रोग्राम है, इसका होप कहते हैं। होप ऐसा होता है, होप ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे, यस। तो यदि सब देख रहे हैं, जो बोलते हैं सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स इन वट एवर यू डू इन लाइफ, और ऐसा ना हो कि कभी उनकी आंखों में आंसू ना पड़े। तो ये ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे बहुत ही सुंदरता की एक विजुअल है, जब बच्चे देखने से ही ज्यादा सीखते हैं। सो टू सी, ये मॉन्यूमेंट है, इट्स यूनिक इन मॉरिशस एंड इन द वर्ल्ड। ऐसे 11 है मॉरिशस में, ऑनर आवर पेरेंट्स एवरी डे, कि ना केवल फैमिली डे पर, मदर्स डे पर, तब जाके हाँ मम्मा हम सब करेंगे, फिर बाद में फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, नहीं, बिल्कुल प्रतिदिन ये है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। फिर जो माता पिता हमको मार्गदर्शन दे, हमको भी जब बड़े हो जाएंगे उनकी देखभाल रख सके।
चलिए, बहुत है ना? बहुत धन्यवाद साइवानी धन्यवाद जी, सुमी आप जी। जुड़ी और परिवार के महत्व पर इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ शेयर की। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को। निज़ाम जी हमारे साथ रहे, अंजू, दीपशिका और जितने श्रोता और दर्शकों ने साथ दिया, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार आप सभी को। आज की चर्चा।